औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो मैथ की एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे हैं आज। 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पीछे अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनके साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम इसके पार्ट नंबर 1 की जानिब बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है वो है 8x3 प्लस 12x2 प्लस 6x+1। ये वैल्यू जो है ये बुक के ऊपर लिखी हुई है। तो अब ये देखें, पीछे जो हमने एक्सरसाइजेज की हैं उनके अंदर फार्मूले जो हैं, किसी के अंदर कॉमन फैक्टर हमने निकाला है, किसी के अंदर हमने स्केयर वाला फार्मूला मुकम्मल किया, किसी में हमने फैक्टराइजेशन की हुई है। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने फार्मूला अप्लाई किया जिसके ज़रिए से फैक्टराइजेशन उसकी हो सकती है। तो अब ये वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें यहाँ से क्वेश्चन को देख के ही नज़र आ रहा है यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होता है। ये देखें, ये x3 है, सिंपली x3 देखेंगे तो ये x का क्यूब है, तो यहाँ पे जारी बात है क्यूब वाला फार्मूला ही अप्लाई करेगा। तो अब हम इसको मैंने फार्मूला भी यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a3 प्लस b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये फार्मूला इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे इसकी यही फार्म नहीं अप्लाई हो रही, इसकी सेकंड फार्म वो भी मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई है। a की 3 एज इट इज़ आ गया, प्लस b3 का b3 आ गया, प्लस 3a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a को a से मल्टीप्लाई किया, a की 2 आ गया और b साथ ऐसे ही आ गया, प्लस 3ab और b यहाँ पे 2 हो गए क्योंकि ये b से मल्टीप्लाई करके b की 2 हो गया। तो ये वाली फार्म जो है फार्मूले की आप इससे ही निकाल भी सकते हैं, और वैसे भी इसको याद रखा जा सकता है कि ये फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इसके बराबर है। तो अब ये वाली फार्म यहाँ पे अप्लाई होगी, नीचे वाली, इस हिसाब से हम इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये 8 जो है ये किसका क्यूब होता है। तो 8 जो होता है ये होता है 2 का क्यूब, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये 2 का क्यूब हो गया। और x का क्यूब होता है तो ये 2x का होल क्यूब हो जाएगा 8x3। अब यहाँ पे देखें a की 3 तो हमारे पास मौजूद है, b की 3 क्या होगा, जारी बात है ये दोनों तो किसी का क्यूब नहीं है। लेकिन ये देखें 1 जो है 1 का क्यूब भी 1 नहीं होता है, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। हम यहाँ पे लिख लें या एंड पे लिख लें और बाकी दरमियान में लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं। तो प्लस b की 3 भी लिख लिया, यानी 1 की 3 1 है। अब देखते हैं हमारे पास a की 3 आ गया, b की 3 भी हमारे पास आ गया। बाकी देखते हैं 3a की 2b हमारे पास पूरा होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वैल्यूज़ को इग्नोर भी कर दें। तो हमने क्या करना है, 3 और a की 2b हमें चाहिए। तो a क्या है 2x, इसकी 2 हो गया, और b क्या है 1, यानी 3a की 2b, 3a की 2 और ये b, ये तो b लिख दिया, और प्लस 3ab की 2 है तो वो भी हम लिख लेंगे। 3a क्या है 2x और b क्या है 1, इसकी 2 आ गया। तो ये व्यूअर्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम ये देखते हैं क्या ये वैल्यूज़ जो हैं ये सारी इसके बराबर होती हैं। हमने तो अपना फार्मूला मुकम्मल किया है ना, इसको इग्नोर कर दिया इन वैल्यूज़ को। तो अगर ये वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं इसके बराबर आती हैं तो फिर ही हमारा क्वेश्चन और फार्मूला जो है वो मुकम्मल होगा। तो ये इसको तो हमने देखा था, ये तो इसके बराबर ही है, और 1 की 3 1 के बराबर ही है। अब ये देखते हैं ये किसके बराबर है। ये सबसे पहले तो स्केयर वाली वैल्यू देखें, 2 का स्केयर 4 होता है, 4x हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12x हो गया। तो ये देखें 12x के बराबर है, इसका मतलब है ये वैल्यू इसके बराबर होगी। अब इसको भी देख लेते हैं, ये 1 का स्केयर पहले देखें 1 नहीं होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 3 ज़ार 6, तो ये 6 और x ये भी वैल्यूज़ बराबर आ गई। तो ये हमारा सिंपली फार्मूला जो है वो मुकम्मल है, यानी a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a की 2b प्लस 3ab की 2। तो ये किसके बराबर होता है, ये a प्लस b के होल के क्यूब के बराबर होता है। यानी कि a क्या है 2x और प्लस b क्या है 1, तो इसका होल का क्यूब हम ले लेंगे।
तो ये व्यूअर्स सिंपली इसका जो है वो सल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो है 27 ए की 2, 27 ए की 2 सॉरी ए की 3, 27 ए की 3 प्लस 108 ए की 2 बी और प्लस 144 ए बी की 2 और प्लस 64 बी की 3। तो ये व्यूअर्स इसमें भी यही फार्मूला सामने हमारे लिखा हुआ है, यही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखते हैं। तो 27 जो होता है ये 3 का और ए की 3 ए का क्यूब हो गया। यानी 27 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 बार 9 9 3 बार 27, यानी ये 3 का क्यूब होता है। इसी तरह अब हम ये देखें, ये 64 को भी कर लेते हैं। तो 64 होता है 4 का, क्योंकि 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 64 होता है। यानी 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 64। और बी की 3 बी का होल क्यूब हो गया। अब हमारे पास ए की 3 भी आ गया और प्लस बी की 3 भी आ गया, यानी कि ए की 3 प्लस बी की 3 आ गया। अब प्लस 3 ए की 2 बी और 3 ए बी की 2 हमने पूरा करना है। तो 3 ए की 2 बी, ए क्या है 3 ए और इसकी 2, और बी क्या है 4 बी, ये लिख लिया। इसके बाद प्लस 3 ए की 2 बी कर लिया। अब 3 ए बी की 2, 3 ए क्या है 3 ए और बी क्या है 4 बी और इसकी भी 2 कर दिया। तो व्यूअर्स ये काम है, इसलिए इन दो वैल्यूज़ को इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि फार्मूला किस तरीके से बिल्ड हो रहा है। तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए की 2 बी प्लस 3 ए बी की 2, ये वो पूरा कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आपस में बराबर भी आती हैं कि नहीं। अगर तो बराबर आएंगी तो हमारा फार्मूला जो है वो मुकम्मल होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये 27 3 का क्यूब 27 हो गया, ए की 3 आ गया, ये तो हमने खुद ही निकाला था, ये तो वही आ गया। और 4 बी का क्यूब जो है 4 4 ज़ार 16, 64 ज़ार 64 बी की 3, ये भी पूरा आ गया। अब असल में हमने देखनी है ये दो वैल्यूज़ को इन दो वैल्यूज़ के बराबर करना है। तो पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो 3 का स्केयर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि स्केयर वाली वैल्यू सबसे पहले देखते हैं। तो 3 का स्केयर लेंगे तो 3 3 ज़ार 9 हो गया और 9 3 ज़ार 27 हो गया। 27 ये आ गया और इसको अब 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 27 को हम कैलकुलेटर के ज़रिए से भी कर सकते हैं, यानी 27 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आ गया 108। तो ये 108 इस 108 के बराबर आ गया। और ए की 2 है ए की 2 के बराबर और ये बी के बराबर है। इसका मतलब है ये जो 3 ए की 2 बी है ये इसके बराबर आ गया। इसी तरह हम अगला भी देख लेंगे। 4 का स्केयर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से दोबारा ये वाले 3 से और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 मल्टीप्लाई 3 तो 144 आ गया। ये देखें जी 144 यहाँ पे ये भी हमारा पूरा हो गया। और ए का ए आ गया और बी की 2 है तो बी की 2 आ गया। इसका मतलब है ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसका बराबर है। तो हमारा फार्मूला जो है वो एक्यूरेट है, यानी सही तरीके से पूरा हो रहा है। तो अब ये देखें ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए की 2 बी प्लस 3 ए बी की 2, तो ये किसके बराबर होता है। यहाँ पे हमने लिखा हो ये ए प्लस बी का होल क्यूब के बराबर होता है, यानी कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए प्लस बी का होल क्यूब कर दिया। जी व्यूअर्स, तो हमारा पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। अब बढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में भी हमने वही काम करना है। मैं वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ सबसे पहले। तो वैल्यू है ये लिखी हुई है x की 3 प्लस 18 x की 2 y प्लस 108 x y की 2 और प्लस 216 y की 3। तो ये व्यूअर्स वैल्यू है जिसका हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फार्मूला वही अप्लाई होगा जो कि पहले 2 पार्ट में अप्लाई हुआ था। तो सबसे पहले तो हम ये मैं फार्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। तो
ए प्लस बी का होल की 3 बराबर है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। और इसकी सेकंड फॉर्म मैंने इस तरह लिखा है ताकि पता हो कि ये दोनों सेम ही फार्मूले हैं। ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए और ए की 2 बी प्लस 3 ए बी और बी की 2 हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स फार्मूला है। अब हम इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो x की 3 जो है ये हमारा हो जाएगा a की 3। और यहाँ पे देखें पिछले क्वेश्चंस की तरह ये सारी ये ए मिड वाली वैल्यूज़ हैं और ये b की 3 है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। 216 जो है इसकी अगर हम तजज़ी करें, और वैसे भी हमें पता है अगर हम 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 3 दफ़ा करें तो ये 216 के बराबर आता है। तो ये यानी कि 6 का क्यूब है। तो अब हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं 6 216 की जगह 6 वाई का होल क्यूब कर दिया। ए की 3 भी हो गया प्लस बी की 3 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब नेक्स्ट हमने पूरा करना है 3 ए की 2 बी और 3 ए बी की 2। तो प्लस 3 ए हमारा एक्स है, ए की 2 और बी हमारा है 6 वाई। 3 ए की 2 बी हो गया और प्लस 3 ए और ये 6 वाई बी है और इसकी 2 आ गया, यानी 3 ए की 2 बी भी हो गया और 3 ए बी की 2 भी हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये इसके बराबर आ रहा है। तो पहले x की 2 हो गया तो x की 2 पूरा हो गया। 6 3 ज़ार 18 वाई 18 वाई, तो ये हमारा वैल्यू इसके बराबर आ गई। इसी तरह ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 108 होता है, और x का x और y का स्क्वायर y की 2 हो गया। तो ये व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, यानी a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a की 2b प्लस 3ab की 2। तो ये किसके बराबर होता है? सारा कुछ a प्लस b का होल क्यूब। तो अब हम इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं फार्मूला की a प्लस b क्या है 6y और इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 3 भी हमारा मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो पार्ट नंबर 4 की मैं वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। वो है 8x की 3 माइनस 125 y की 3 और प्लस 150 xy की 2 और माइनस 60x की 2y। अब यहाँ पे देखें कि एक फार्मूला जो हमने अप्लाई किया है ऊपर लिखा हुआ है, ये है a प्लस बी का होल क्यूब। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ जो देखें, यहाँ भी प्लस किया, यहाँ भी प्लस किया, यहाँ भी प्लस किया। तो जब सारी वैल्यूज़ प्लस की हो तो ज़ाहिर बात है प्लस वाला फार्मूला लगना है। लेकिन जब वैल्यूज़ ये देखें यहाँ पे माइनस की आ गई तो हमारे फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो मैं वो यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। तो a प्लस बी की 3 था तो माइनस बी का होल का क्यूब हम करेंगे, तो ये बराबर होगा a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a की 2b और प्लस 3ab की 2, ये इसके इक्वल होगा। तो इसकी भी वैसे मैं दूसरी फॉर्म भी लिख देता हूँ। वैसे ये मैंने वो फॉर्म लिख दिया जो अप्लाई होगी, लेकिन मैं दूसरी फॉर्म लिख देता हूँ। वो क्या होगी? a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब मैं इसको इसके बराबर भी साबित कर देता हूँ कि a की 3 माइनस का माइनस b की 3 के बराबर माइनस। अब ये देखें 3ab है ना, तो माइनस 3ab ने a से मल्टीप्लाई करके 3a की 2b हो गया। लेकिन ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3ab और b की 2 3ab की 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है और इसकी ये वाली फॉर्म अप्लाई होनी है जो मैंने पहले लिख दिया। अब हम इसको पुट करना शुरू करते हैं वैल्यूज़ को पार्ट नंबर 4 के अंदर। तो यहाँ पे देखें कि ये 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है। तो 8 हो गया 2 और x की 3 x का होल क्यूब हो जाएगा।
और इसी तरह अब यहाँ पे देखें ये ही क्यूब है, यानी बी की 3 ये आ रहा है। पहले जो क्वेश्चन हमने किए उनके अंदर बी की 3 एंड पे लिखा हुआ था सारे क्वेश्चंस के अंदर तीनों पार्ट में, लेकिन यहाँ पे एंड पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे साथ ही बी की 3 है, क्योंकि बाकी जो है वो किसी के क्यूब नहीं है तो वो बी नहीं हो सकते। ये देखें 1 to 5 जो है ये 5 का क्यूब है, तो माइनस ये 1 to 5 5 का और वाई की 3 वाई का होल क्यूब हो गया, यानी ए की 3 भी हमारा पूरा हो गया, माइनस बी की 3 भी पूरा हो गया, -3 ए की 2 भी यहाँ पर हमने करना है, तो -3 ए क्या है 2x और इसकी 2 और b क्या है 5y, 3a की 2 भी हो गया, और इसके बाद हमने करना है +3ab की 2 +3a क्या है 2x और b क्या है 5y और इसकी 2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारी जो हैं रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर पूरा उतर रही हैं, यानी उनके बराबर हैं। तो ये तो इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, हमने पहले ही देखा। इसको देखते हैं कि ये इसके बराबर हो रही है कि नहीं, यानी माइनस वाली के बराबर हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें 2 का स्केयर 4 हो गया, 4 5 ज़ार 20 और 23 ज़ार 60 हो गया, 60 पूरा हो गया, x की 2 y और माइनस के बराबर, तो ये वैल्यू पूरी हो गई। इसी तरह यहाँ पे देखें ये 5 का स्केयर सबसे पहले लेंगे, 5 का स्केयर 25 2 ज़ार 50 53 ज़ार 150, तो 150 पूरा हो गया, x का x और y की 2 का y की 2 भी पूरा हो गया। तो ये व्यूअर्स हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो पूरी हो रही हैं। फार्मूला हमारा जो है इससे ये पता चलता है कि फार्मूला हमारा सही अप्लाई हो रहा है। तो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं फार्मूला को, तो a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a की 2b प्लस 3ab की 2, ये फार्मूला पूरा लगा। ये किसके बराबर है a माइनस b का होल क्यूब, यानी कि a माइनस ये a है a माइनस ये b है b का होल क्यूब के ये बराबर आएगा। तो ये व्यूअर्स इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो भी मुकम्मल हो गया है। तो बेसिकली इसमें जो फार्मूले दो अप्लाई हो रहे हैं, एक a माइनस बी का होल क्यूब और एक a प्लस बी का होल क्यूब। तो फार्मूलों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको अच्छे तरीके से समझ लें, उनको अच्छे से तरीके से याद कर लें, और वो ज़ुबानी हमें याद रखने होते हैं।